बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज ये बेटा हमने दो डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करना है और दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में से कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है और फिर हमने दोनों की सिमेट्री को स्टडी करना है और फिर हमने दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मेलिटी को स्टडी करना है। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ए को सॉल्व करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बी को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ए का डाटा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ये जो 10 है इसको उठा के इधर ले आएँ और 5 पे तकसीम कर लें तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये कोडेड वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन है। मोमेंट्स अबाउट 10 आपने मालूम किए। अब ये जो सम आपको दिए गए हैं इन सम्स को आपने यूज़ करना है और इन फार्मूलाइज की मदद से मोमेंट अबाउट 10 मालूम करना है। यहाँ पर बेटा जो चीज़ इंतहाई इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये जो h है ये क्यों आया। ये बेटा इस वजह से आया है कि जो मोमेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है बट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं है। स्केल चेंज करने से ये इफ़ेक्ट होंगे। तो इस वजह से ये जो m1 है m1 की वजह से h की पावर 1 यूज़ होगा और यहाँ पर h जो है ये आपके पास 5 है। m2 लेंगे तो h की पावर 2, m3 लेंगे तो h की पावर 3, m4 लेंगे तो h की पावर 4। ये कीमतें आपने समेशन एफ v की कीमत ये है और समेशन f की कीमत जो है ये 125 है। ये n और समेशन f सेम होते हैं तो यहाँ पर एफ वी का स्केयर यूज़ किया ये और डिवाइड बाई दिस वन इनटू एच स्केयर। समेशन एफ वी की पावर 3 ये वाली वैल्यू डिवाइड बाई दिस वन मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। इसी तरह समेशन एफ वी स्केयर ये आपके पास आ रहा है, इसको डिवाइड करें 125 पे और मल्टीप्लाई कर दें 5 की पावर 4 से। अब ये आंसर्स आपके पास आ गए। ये जो मोमेंट्स आए हैं बेटा ये कैपिटल एम है, हमें स्मॉल एम चाहिए यानी हमें सेंट्रल मोमेंट्स की ज़रूरत है मोमेंट अबाउट मीन की। तो इन चारों मोमेंट्स को जो कैपिटल फॉर्म के हैं इनको हम यूज़ करेंगे और जो स्मॉल मोमेंट्स हैं यानी मोमेंट अबाउट मीन के फार्मूलाइज हैं जिनमें हमने ये मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन यूज़ करना है। m1 माइनस m1 इनको सॉल्व करेंगे ये 0 है। m2 माइनस m1 का स्क्वायर ये दोनों मोमेंट आपने ऊपर फाइंड आउट कर लिए हैं, इनकी कीमतें रखें और इसे सॉल्व कर दें। m3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन के लिए ये रिलेशन जो है हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर कैपिटल m1 m2 m3 के आंसर्स रखें तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। कैपिटल m4 m1 m3 और m2 जो है ये आपने जो कैपिटल फॉर्म में मोमेंट्स निकाले इनकी वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर रखेंगे तो ये मेरे पास मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगा 4th। तो ये आपके पास आ गया मोमेंट अबाउट मीन। अब बेटा आपने लेना है मीन। मीन की ज़रूरत पड़ती है डाटे की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। तो मीन जो है ये होगा a प्लस m1। यहाँ पर कोडेड वेरिएबल हमने यूज़ किया हुआ इस वजह से a प्लस m1 की जगह पर आपने बेटा ये रखना है h समेशन एफ वी ओवर समेशन एफ। यहाँ पर ही अगर आप a प्लस कर लें तो ये कोडेड वेरिएबल के मीन का फार्मूला बन जाएगा। तो ये बेटा आपके पास आ गया मीन। मीन की वैल्यू आ गई। अब जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन होता है वो वेरिएंस होता है। तो अगर आप इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आपके पास ये। अब आपने CV मालूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ओवर मीन इंटू 100। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की कीमत मीन की कीमत इंटू 100 तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 92%। CV आपका बन गया। अब आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस जो है वो हमारा बीटा 1 जो है उसका स्क्वायर रूट है यानी ये आपके पास m3 की कीमत निकली हुई है जो कि आई है 76.82। यहाँ पर ये कीमत यूज़ करें। m2 की कीमत आपने निकाली है 57.96। m2 की पावर 3 और ये आ जाएगा m3। इसको सॉल्व करें ये आंसर आ रहा है। अब इस आंसर से ये पता चलता है कि ये 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव सिक्यूर्ड है। क्योंकि अगर ये वैल्यू होती माइनस में तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिव सिक्यूर्ड होनी थी।
अगर ये वैल्यू हो जाती 0 तो फिर हमने कहना था डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है। अब आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस के लिए ये बीटा 2 का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, m4/m2 का स्क्वायर। ये कीमतें रखी तो ये आपके पास आंसर आ रहा। अब बेटा बीटा 2 का आंसर जो है अगर 3 के बराबर आ जाता है एग्जैक्टली तो फिर हमने कहना था डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मीसोकर्टिक है। और अगर बीटा 2 का आंसर 3 से बड़ा होता तो फिर मैंने कहना था डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेप्टोकर्टिक है। और अगर बीटा 2 का आंसर 3 से छोटा आ जाए जैसे कि ये आया हुआ है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेटिकर्टिक है। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ए को सॉल्व किया है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन बी को सॉल्व करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन बी के लिए मैंने बेटा ये इन्फॉर्मेशन जो है ये यूज़ करनी है, ये मुझे दी गई है। ये 20 को उठा के आप इस तरफ ले आए तो ये आ जाएगा y-20। ये यहाँ पर 1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसके नीचे ले आए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर a की वैल्यू 20 है और k की वैल्यू जो है वो 1 है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हम यूज़ करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स, मीन और वेरिएंस वगैरह जो है वो मालूम करेंगे। तो ये देखें बेटा, जैसे आपने पहले फार्मूलाइज यूज़ किए हैं उसी तर्ज पर ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी फार्मूलाइज हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपने ये कीमतें रख देनी है जो आपको दी गई हैं, तो ये आपके पास आ जाएंगे मोमेंट्स अबाउट 20। अब इन मोमेंट्स की मदद से आपने वो चारों रिलेशन यूज़ करने हैं मोमेंट्स के जो आर्बिट्ररी ओरिजिन के लिए होता है, तो फिर आपको मिलेंगे मोमेंट अबाउट मीन। तो अब बेटा देखें ये जो चारों मोमेंट्स आपने निकाले हैं इनको मैं इस पहले रिलेशन में रख के, दूसरे में रख के, तीसरे में रख के, चौथे में रख के मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करता हूँ। तो देखें यहाँ पर बेटा आपने ये पहला मोमेंट जो है सेंट्रल मोमेंट जो है ये 0 होगा। कैपिटल M1 में से कैपिटल M1 माइनस किया, ये 0 आ गया। M2 जो है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन के लिए कैपिटल M2 माइनस M1 का स्क्वायर, यहाँ पर आप कीमतें रखें, ये आपके पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगा। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन के लिए इस रिलेशनशिप के अंदर आपने कीमतें रखनी है कैपिटल M की, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। फोर्थ मोमेंट के लिए ये रिलेशनशिप है, इसमें आप कीमतें रखें तो आपके पास ये फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगा। अब आपने बेटा निकालना है मीन ऑफ y यानी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। तो ये a+m1 सेम, ये m1 की कीमत जो है ये पड़ी हुई है। अगर आप यहीं पर ही a+ करके ये रकम लिख दें तो ये कोडेड वेरिएबल का मीन का फार्मूला बनेगा। तो ये आपके पास आ गया मीन जो है a+m1 20+0.105, ये आ रहा है 20.105। अब जो वेरिएंस है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का नाम वेरिएंस है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा 2.51। अब आपने CV निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ओवर y बार, ये कीमतें यहाँ पर रखें और इसको सॉल्व करें, ये आ रहा है 12.5%। तो नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस में आपके पास ये फार्मूला है। अब यहाँ पर देखें जो M3 है थर्ड मोमेंट अबाउट मीन ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिव सिक्यूर्ड है, कि उसकी जो लेफ्ट टेल है वो लॉन्गर देन राइट है। कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस जो है दैट्स कॉल्ड बीटा 2। और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस जो है ये बीटा 2 है, ये M4/M2 का स्क्वायर, यहाँ पर आप कीमतें रख लें तो ये आ रहा है 1.82। अब 1.82 जो है ये बेटा 3 से छोटा है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेटिकर्टिक है। अब आपने फाइनल कमेंट करना है। फाइनल कमेंट ये है कि जो आपका CV था फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का यानी A डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका CV आपने निकाला था 92%, तो आपने जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की है उसका CV आपने निकाला है 12.5%। तो ये 12.5% जो है ये स्मॉलर है, इसका मतलब कि CV A जो है ये बड़ा आ गया CV B की निस्बत, तो CV B छोटा होने की वजह से ये कंसिस्टेंट है। हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन B इज़ मोर कंसिस्टेंट देन डिस्ट्रीब्यूशन A। अब दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में जो B डिस्ट्रीब्यूशन है ये नेगेटिव सिक्यूर्ड है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो
कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस है ये नेगेटिव आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बी डिस्ट्रीब्यूशन है ये नेगेटिव सिक्यूड है। इसी तरह दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं उनकी अगर नॉर्मेलिटी को देखा जाए तो ये प्लेटी कर्टिक है। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का जो आंसर आया है वो 3 से छोटा था, इस वजह से दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेटी कर्टिक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ए भी और डिस्ट्रीब्यूशन बी भी दोनों जो है ये प्लेटी कर्टिक। ये β2 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ए और ये β2 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बी, तो दोनों जो है वो प्लेटी कर्टिक फॉर्म में आ रही हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।